सफलता के बाद अब बारी है मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे स्नान की, जिसको लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और तमाम कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जिससे दूसरा जो स्नान होगा उसको और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सके, ताकि श्रद्धालुओं तक हर एक मुमकिन सुविधा पहुंचाई जा सके। ऐसे में योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग भी कुंभ में होने जा रही है। तो आइए आपको डिटेल्स बताते हैं योगी की कुंभ कैबिनेट से जुड़ी। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन में पहले स्थान पर नजर आई सनातनियों की भारी भीड़ तो एकता की वानगी भर थी, जिसकी असली पिक्चर तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान में देखने को मिलेगी। तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं, जो दूसरे अमृत स्नान के पहले पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ क्षेत्र में मंथन करने वाले हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ समय पर कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने, रेलवे के साथ बेहतर संवाद करने, मोबाइल नेटवर्क बेहतर करने, लगातार बस संचालन कराए जाने, घाटों की बैरिकेडिंग करने, 24 घंटे 7 दिन बिजली उपलब्ध करवाने, पेयजल आपूर्ति करने, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाने से इतर कई जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही सौगात भी देंगे। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का अद्भुत रिकॉर्ड बनाने और श्रद्धालुओं को हर सुविधा दिलाने सीएम योगी मिशन मोड में है, जिनका फोकस है स्वस्थ और सुरक्षित महाकुंभ। एक तरफ जहां दूसरे और मुख्य अमृत स्नान को लेकर सनातनियों में उत्साह है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी तैयारियों में जुटे हैं। मैं उसी नए उस परिसर में मौजूद हूं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक हो सकती है। संभावित डेट अभी प्रस्तावित है, लगभग 21 या 22 जनवरी हो सकती है, लेकिन जो कार्यक्रम स्थल जो चुना गया है वो यही नया परिसर चुना गया है। आप देखिए दोनों साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंत्री बैठेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो दोनों साइड बैठेंगे, इधर भी बैठेंगे और इधर भी बैठेंगे। अगर कैबिनेट के साथ मंत्रिमंडल भी अगर बैठक में रहेगा तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिसमें स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। कुछ सनातनी भक्ति के रंग में रंग उत्साह से मस्ताते झूमते नाच गाकर आनंदोत्सव मनाते आध्यात्म के आंगन में उमंग की अलख जगा रखे हैं, तो कुछ सनातनी भक्ति के गंगा में गोते लगाने के लिए अपने पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए हर स्तर पर तैयारी नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा कि महाकुंभ प्रयागराज में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को सनातन की समृद्ध विरासत से परिचित कराने के लिए 24 से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। संगम के आकाश में मेक इन इंडिया महाकुंभ की आध्यात्मिक कथा को नए और अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। समुद्र मंथन, कुंभ कलश की गाथा दिखाई जाएगी। इतना कि नहीं, महाकुंभ की महिमा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करने के साथ ही श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देते हुए आधुनिकता के साथ जोड़ने का कार्य सकुशल आगे बढ़ रहा है। आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के 2 बड़े महास्नान होने हैं। यही इस महाकुंभ की शोभा भी। पहले अमृत स्नान में नजर आई महात्माओं की संगत और संतों की रंगत ने सनातनी एकता की मिसाल पेश कर दी। तभी तो महाकुंभ का साक्षी बनने 8 से 10 करोड़ लोग संगम की रेती पर पहुंच अद्भुत स्नान का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जिसकी चर्चा अभी से दुनिया के कोने कोने में होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अगले अमृत स्नान के लिए खास तैयारी योगी कैबिनेट की तरफ से की गई है और क्या कुछ प्लान यहां पर किया गया आपको बताते हैं। दरअसल संचार, स्वच्छता और सुरक्षा की पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था, उसके खास निर्देश दिए गए सीएम की तरफ से। अमृत स्नान पर मेला क्षेत्र में वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं प्लाटून जो पुल हैं, वन वे व्यवस्था इस पर लागू रखी जाएगी। वहीं पाटून पुल पर जहां एक तरफ से व्यवस्था होगी तो वहीं भीड़ प्रबंधन की बेहतर कार्य योजना बनाने के लिए भी सीएम योगी
योगी की तरफ से आदेश दिए गए हैं और भी बेहतर व्यवस्था यहां पर तमाम अधिकारी जो लगे हुए हैं भीड़ प्रबंधन में वो यहां पर करें, जिससे कि आने वाले तमाम भक्तों को किसी भी तरीके की परेशानी यहां पर ना हो। इसके अलावा भीड़ में लोगों के कॉल ड्रॉप ना हो, लोगों को फोन पर बातचीत करने में दिक्कत ना हो। स्नान पर्वों पर पूरे दिन स्पेशल ट्रेनें चलाने के भी आदेश दिए गए। तो कुल मिलाकर देखिए, दूसरे स्नान को भी सफल बनाने के लिए और व्यवस्थित बनाने के लिए अब योगी सरकार का पूरा फोकस नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, संगम तट पर क्या आम क्या खास हर कोई स्नान करने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। तो अब इसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनने वाले हैं। जी हां, आप बता दें कि 5 फरवरी की वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी कार्यक्रम तय है। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी तारीख है प्रयागराज पहुंचने की, वो है 27 जनवरी। तो वीवीआईपी मेहमान भी लगातार पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपको बता दें कि आस्था की डुबकी लगा ली है। इसके अलावा भी कई और मेहमान हैं जो प्रयागराज पहुंचेंगे। कुल मिलाकर लगातार देखिए, जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो भी सनातन के सबसे बड़े महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को इसका हिस्सा बनने वाले हैं, जब वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो महाकुंभ में कई वीवीआईपी मेहमान जो कि महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। उधर प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी समेत कई वीवीआईपी संगम में डुबकी लगाने पहुंचने वाले हैं। इस बीच देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिन्होंने संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी स्नान करने के लिए पहुंचे प्रयागराज में। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विश्व की पूरी मानवता के लिए, उनकी भलाई के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। उसमें भारतीय भी हैं और उसके साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व की पूरी मानवता के लिए, उनकी भलाई के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। उसमें भारतीय भी हैं और उसके साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो महाकुंभ की महिमा ही कुछ ऐसी है कि हर तरफ महाकुंभ की जय जयकार हो रही है, सनातनी शक्ति देखने को मिल रही है। एक ही आसमान के नीचे सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और संगम की रेती पर सनातन की जय जयकार कर रहे हैं, सनातन का गुणगान कर रहे हैं और भजन गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से विदेशी भक्ति की शक्ति देखने को मिल रही है और सनातन कैसे और सशक्त हुआ है, जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। महाकुंभ की सनातनी महिमा ऐसी कि कोई भी अपने आप को उस रंग में रंगने से रोक न सके। यही तो वजह है कि संगम पर 7 समंदर पार से पहुंचे सनातनी अब आध्यात्म के इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। हर हर महादेव, जो न सिर्फ सनातन के झंडा बरदार बन संगम पर डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि दुनिया में आस्था की अलग जगह सनातन संस्कृति की मान्यताओं और परंपराओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भारत को इतनी प्यार करती हूँ और हिंदी भाषा को इतने प्यार करती हूँ, इतना अच्छा लगता कि मतलब जब मैं लोगों के साथ होती हूँ जिसको हिंदी नहीं आता है, तो लगता कि वो बोलने में आनंद नहीं आता है। जब सब कुछ अंग्रेजी में बोलना पड़ता तो फिर वो इतना आनंद नहीं आता है।
सनातन की इससे अलग को जगाए दुनिया के विदेशी भक्तों को महाकुंभ से जोड़ने का काम कर रही हैं साध्वी भगवती सरस्वती, जिन्हें न सिर्फ सनातन धर्म के कठिन से कठिन संस्कृत श्लोक कंठस्थ हैं, बल्कि वे तो सनातन संस्कृति की ज्ञाता बन गई। मैं आपको एक फेवरेट श्लोक सुनाते हैं, जो पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय